महाराज जी, अभी आपने बताया कि नवरात्रि में उपवास करें। ये उपवास को किस तरह से करें और कैसे करना चाहिए, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। उपवास जी। उप मीन्स होता है नजदीक, वास मीन्स होता है रहना। उपवास किसके नजदीक रहना है। इसको जब हम व्रत के रूप में ले लेते हैं, व्रत लोग ले लेते हैं कि अन्न छोड़ना है, लेकिन उपवास, उप जमा वास, उपवास का अर्थ है नजदीक रहना है परमात्मा के। और वो परमात्मा कहाँ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अपने पास रहना है। हर आदमी दूसरी जगह रह रहा है, उसका मन कहीं और रह रहा है, किसी और से अटैच्ड है। आपने जब व्रत उपवास रखा होता है तो आप कितना अपने नज़दीक रहते हैं। कोई चीज़ भी खाने पीने की आपके पास आती है तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैंने खाना नहीं है। और जिन दिनों में आपने व्रत नहीं रखा होता, आपको पता ही नहीं होता क्या चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक रूटीन में लगे हैं। यानी आप जागृत अवस्था में रह रहे हैं। उपवास का मतलब है जागृत अवस्था में रहे। अब जिस समय पर बात आती है कि उपवास, लोग अन्न छोड़ने का व्रत करते हैं। दूसरे लोग बात करते हैं, अरे यार अन्न छोड़ा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? छोड़ना है तो ईर्ष्या, द्वेष, राग, निंदा, चुगली, कलेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ो। तो मेरा एक वक्तव्य होता है, मैंने कहा आप बता दीजिए आपने कितना छोड़ा है। आप इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, आपने कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ दिए। मैं कहूँगा अब आप उपवास कीजिए। पहली बात तो अपने पास रहिए, जागृत अवस्था में रहिए। और दूसरी बात आपसे कहूँगा, आपने अनाज छोड़ना है, अच्छी बात है, छोड़ना छोड़िए, नहीं छोड़ना मत छोड़िए, लेकिन इस बार एक व्रत कीजिए, इस बार एक उपवास कीजिए। वो उपवास आपका ये होना चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनन करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करूँगा। ये तो एक पॉजिटिव है। छोड़ने का व्रत मत कीजिए। देखना, जब आप भजन, कीर्तन, सेवा, सिमरण, सत्संग, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जब इस रास्ते पर बढ़ेंगे ना, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। कब आपसे सब कुछ छूट जाएगा ना, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। इस बार आपका व्रत होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूँगा। कुछ समझना है ना, नवरात्रे जय माता दी, जय माता दी, जय। मैं बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ, परमात्मा का अपना कोई नाम नहीं है, केवल जय देवा, जय माता दी, जय देवा, जय माता दी, जय देवा, जय। इतने में देखना आपका मन आपके वश में होना शुरू हो जाएगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, आप में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। वाह वाह महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम यहाँ भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो लोग नवरात्रि के दौरान, नवरात्र से पहले जो भोजन, जो अन्न या अन्य विकृतियों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें नवरात्रों में नहीं खानी, जैसे ही नवरात्रे ख़त्म होते हैं उनकी वो उपयोग करने की जो गंदी भोजन है या जो कहें कि मांस मदिरा है, वो तुरंत अगले दिन ही इतना सेवन कर लेते हैं कि उन नवरात्रों का व्रत उपवास रखने का उनका क्या लाभ है, उनका मानसिक स्थिति ऐसे कैसे बदल जाती है, उन लोगों को कैसे क्या कहेंगे आप? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं जी। सबसे पहले पॉजिटिव बात लूँगा कि देखो आप में कितना बल है। आपने 9 दिन मांस को छोड़ा, मदिरा को छोड़ा, बुराइयां छोड़ी, इसका मतलब आपका आत्मबल बहुत मजबूत है। आप अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, आप में इतनी विल पावर है। अब दूसरी बात आ गई नेगेटिव बात। ये आपको अगर छोड़ रहे हैं तो इट मीन्स दैट इज ए कन्फर्म कि आपको पता है ये कोई बुराई है, और बुराई को अपने साथ बांध कर चल रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है। इस बुराई को छोड़िए। और जो अगर मान लो आपने 8-9 दिन अपने ये मांस मदिरा का छोड़ा और 6वें 7वें दिन आपका ध्यान शुरू हो गया, अब अष्टमी आ गई है, अब अष्टमी आ गई है, अब हमने मांस खाना है, तो आपको मांस छोड़ने का फायदा क्या हुआ? व्रती तो आपकी सारी की सारी मांस में लगी रही, मदिरा में लगी रही। अब जल्दी जल्दी कन्या पूजन करो, जल्दी जल्दी खेतरी विसर्जन करो। तो आपको कहूँगा आप में बहुत अच्छी विल पावर है। आप जो 9 दिन इन दुर्व्यसनों का आप त्याग कर रहे हैं तो आप परमानेंट भी से छोड़ सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा महाराज जी। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।